गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज मैं आपको चैप्टर 20 कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बच्चों, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में आपको पढ़ाएंगे। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम आपको यहाँ पर स्टार्टिंग कराने जा रहे हैं कैपिटल लेटर्स। सबसे पहले कैपिटल लेटर्स के बारे में हम सीखेंगे कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। देखिए, कैपिटलाइजेशन इज़ द राइटिंग ऑफ ए वर्ड विद द फर्स्ट लेटर एज अपर केस लेटर ए बी सी डी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स एज लोअर केस लेटर्स ए बी सी डी। तो इसके लिए रूल्स हैं। कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन ए सेंटेंस। सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमें कैपिटलाइज करना है। ये है दे आर अराइविंग टुनाइट, तो दे का टी यहाँ पर कैपिटल है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर। वी आर प्रिपेयरिंग डिनर फॉर देम, तो वी का डब्लू। ऐसे ही व्हाट डू यू वांट फॉर देम, तो यहाँ पर डब्लू कैपिटल है। नेक्स्ट है कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन ए कोट, यानी कि किसी कथन में कहे गए वाक्य का पहला वाक्य के शब्द का पहला शब्द का पहला जो अक्षर है उसको बड़ा बनाया जाता है। जैसे ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर स्मार्ट, तो यू आर स्मार्ट यहाँ पर कोट है, तो यहाँ पर हमें ये कथन है, तो यहाँ पर हम वाई जो है इसको कैपिटल बनाएंगे। नेक्स्ट है कैपिटलाइज द प्रोनाउन आई। आई को हमें कैपिटल में बनाना होता है क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हम यहाँ पर इसको कैपिटल बनाएंगे। आई एम सॉरी एज आई कुड नॉट हेल्प यू, तो आई एलोन जहाँ भी आता है अकेले में, तो हम उसको आई को कैपिटल ही बनाते हैं क्योंकि वो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है। नेक्स्ट है कैपिटलाइज प्रॉपर नाउंस। प्रॉपर नाउंस को हमें कैपिटलाइज करना होता है। जैसे आई मेट मोहित, तो मोहित का एम यहाँ पर हम कैपिटल करेंगे। हु लिव्स इन मेरठ, मेरठ का एम भी हम कैपिटल करेंगे क्योंकि मोहित और मेरठ दोनों ही प्रॉपर नाउंस हैं। नेक्स्ट है कैपिटलाइज नेम्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स। रिवर और माउंटेन्स के नेम कैपिटलाइज करेंगे। जैसे द लॉन्गेस्ट रिवर इज़ द नाइल, इट इज़ इन अफ्रीका, तो नाइल नदी का नाम है और अफ्रीका एक देश का नाम है, तो यहाँ पर हम नाइल का एन बड़ा बनाएंगे, अफ्रीका का ए बड़ा बनाएंगे। नेक्स्ट है द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये पीक का नाम है, इसलिए यहाँ पर एम कैपिटल और यहाँ पर ई कैपिटल। नेक्स्ट है कैपिटलाइज द ऑफिशियल टाइटल ऑफ ए पर्सन एंड द इनिशियल्स इन समवंस नेम। तो किसी भी व्यक्ति के ऑफिशियल टाइटल को हम कैपिटलाइज करते हैं, जैसे कि डॉक्टर त्रेहन, तो डॉक्टर डी बड़ा बनाएंगे। ऐसे डी एच लॉरेंस इज़ ए वंडरफुल नोवेलिस्ट, तो ये इसका इनिशियल है, समवंस नेम, यानी कि ये नाम का ये इनिशियल है। नेक्स्ट है कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन ईच लाइन ऑफ ए पोएम। पोएम की प्रत्येक पंक्ति का प्रथम शब्द बड़े अक्षर से शुरू किया जाएगा, कैपिटल लेटर से शुरू किया जाएगा। जैसे कि हु विल बिलीव माई वर्ड्स इन टाइम टू कम, तो हु का डब्ल्यू बड़ा बनेगा। इफ़ इट वर फिल्ड विद योर मोस्ट हाई डेजर्ट्स, तो इफ़ का आई बड़ा बना है, तो प्रत्येक पंक्ति का पहला जो अक्षर है वो बड़ा बना है। नेक्स्ट है कैपिटलाइज द डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर एंड हॉलीडेज़। हमें डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर और हॉलीडेज़, इन सब को भी कैपिटल में ही लिखना है। जैसे कि वी वेंट टू आगरा ऑन मंडे, तो आगरा का तो ए बड़ा बनना ही है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और मंडे ये दिन का नाम है, इसलिए यहाँ पर एम कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट है द इंडिपेंडेंस डे इज़ इन अगस्त, तो इंडिपेंडेंस डे आई कैपिटल, डी कैपिटल और फर्स्ट लेटर कैपिटल, एंड अगस्त का ए कैपिटल। नेक्स्ट है कैपिटलाइज कंट्रीज, सिटीज़, लैंग्वेजेस एंड नेशनैलिटीज़। तो यहाँ कंट्रीज़ में न्यूयॉर्क इज़ ए फेमस सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पर सिटी का नाम न्यूयॉर्क है और कंट्री का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो यहाँ कैपिटल लेटर्स का यूज़ हुआ है। ही स्पीक्स इंग्लिश, चाइनीज़ एंड फ्रेंच, ये लैंग्वेजेस हैं, तो इसमें इंग्लिश का ई बड़ा, चाइनीज़ का सी बड़ा, फ्रेंच का एफ बड़ा। नेक्स्ट है आई लिव इन लंदन बट आई एम एन इंडियन, तो यहाँ पर लंदन का एल बड़ा बनेगा और इंडियन का आई बड़ा बनेगा। नेक्स्ट अब देखिए प्रैक्टिस टाइम में यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर नीडेड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जहाँ भी सेंटेंसेस में कैपिटल लेटर्स की आवश्यकता है वहाँ आपको कैपिटल लेटर लिखना है। फर्स्ट है
द डॉग रेन टू कविता, शी पिक्ड अप द बॉल एंड गेव इट टू द डॉग। तो यहाँ पर टी कैपिटल लिखेंगे, कविता का के कैपिटल, एस यहाँ पर सी का एस कैपिटल, नेक्स्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ऐसे ही यहाँ पर व्हाट डे इज़ इट टुडे, इट इज़ संडे। तो यहाँ पर व्हाट का डब्ल्यू बड़ा बनाना है, कैपिटल बनाना है, और इट का आई कैपिटल और संडे का एस कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। फिर है वी वेंट टू लंदन लास्ट मंथ। तो वी में डब्ल्यू बड़ा बनाना है, लंदन का एल कैपिटल बनाना है। फिर यहाँ पर द रेन कंटिन्यूड देयर फॉर द होल मंथ ऑफ मे। तो द का टी बड़ा बनाना है, इसके बाद मे का एम कैपिटल बनाना है। नेक्स्ट है ही वांटेड टू विजिट द हिमालय सो आई वेंट विद हिम। तो यहाँ पर ही का एच कैपिटल बनाना है, यहाँ पर हिमालयास का एच कैपिटल बनाना है। आई का यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर आई ऑलवेज इज रिटन इन कैपिटल लेटर, सो वी यूज़ कैपिटल लेटर हेयर। फिफ्थ नंबर, लास्ट ईयर वी वेंट टू हांगकॉन्ग। तो लास्ट का एल बड़ा बनाना है, हांगकॉन्ग का एच बड़ा बनाना है, क्योंकि हांगकॉन्ग देश का नाम है। इट वाज ए वंडरफुल प्लेस, इट का आई कैपिटल। नेक्स्ट है दिवाली इज़ समवेन इन नवंबर। तो दिवाली का डी कैपिटल करना है और नवंबर का एन कैपिटल। नेक्स्ट है हैव यू सीन मुंबई, इट इज़ ए फिल्म सिटी। तो हैव का एच बड़ा बनाना है, मुंबई का एम और इट का आई। नेक्स्ट है विभू वांटेड टू फ्लाई प्लेन्स। विभू का हम वी कैपिटल बनाएंगे, फिर कॉमा सो ही वेंट टू कनाडा, कनाडा का सी कैपिटल फॉर ट्रेनिंग। नेक्स्ट है व्हेन आई मूव्ड टू चेन्नई आई हैड टू पे मोर रेंट। तो व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल बनाएंगे, आई कैपिटल, फिर चेन्नई का सी कैपिटल, फिर आई कैपिटल। नेक्स्ट है आफ्टर स्पीकिंग टू जीतू आई वेंट होम फॉर रेस्ट। तो आफ्टर का ए कैपिटल, जीतू का जे कैपिटल और आई इसका कैपिटल बनाएंगे। नेक्स्ट अब देखिए पंक्चुएशन आगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लेट्स ईट ग्रैंडपा, लेट्स ईट ग्रैंडपा। ए कॉमा इन द सेकेंड सेंटेंस हैज सेव्ड ए मैन्स लाइफ। देखिए इसमें अगर हम पढ़ते हैं कि लेट्स ईट ग्रैंडपा, आइए दादाजी को खाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सेंटेंस कुछ अजीब हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर कॉमा नहीं लग रहा। अगर हम यहाँ कॉमा लगाते हैं तब इसका मीनिंग सही निकल के आएगा कि लेट्स ईट ग्रैंडपा, यानी कि आइए दादाजी खाते हैं, यानी कि ये खाना खाने के लिए प्रपोज़ल दे रहे हैं गांधी उनको, दादाजी को, दादाजी से कह रहे हैं कि आओ दादाजी खाना खाते हैं। और अगर हम यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये अर्थ का ये बिल्कुल इसका चेंज हो जाएगा, मीनिंग इसका बदल जाएगा बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कॉमा लगाने से इसमें कितना चेंज हो गया। तो हमें जो है इसको समझना है आगे पंक्चुएशन में कि कॉमास के यूजेस कैसे होते हैं, और अदर जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनका भी हमें यूजेस सीखना है। ये है मिस्टर मंकी, व्हाट इज़ द टाइगर लुकिंग फॉर मिस मंकी, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर मंकी मीन टू से, इज़ इट व्हाट इज़ द टाइगर लुकिंग फॉर मिस मंकी, व्हाट इज़ द टाइगर लुकिंग फॉर मिस मंकी, और इज़ इट व्हाट is the tiger looking for Miss Monkey. It is really difficult to make out what Mr. Monkey means in the absence of punctuation marks. आप देख रहे हैं कि यहाँ पंक्चुएशन मार्क बदल बदल के लगाए गए हैं सेंटेंसेस में, कि इसमें ये बोला गया है कि मिस्टर मंकी कह रहे हैं व्हाट इज़ द टाइगर लुकिंग फॉर मिस मंकी, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर मंकी मीन्स टू से, मतलब मंकी के कहने, मिस्टर मंकी के कहने का मतलब क्या है। इसमें ये लिखा होगा व्हाट इज़ द टाइगर लुकिंग फॉर मिस मंकी, यानी कि टाइगर क्या ढूंढ रहा है मिस मंकी, ऐसे है। अब यहाँ पर हम कॉमा यहाँ पर लगाएंगे तो व्हाट इज़ द टाइगर लुकिंग फॉर, टाइगर क्या ढूंढ रहा है मिस मंकी, या तो मिस मंकी से पूछा जा रहा है, या फिर व्हाट इज़ द टाइगर लुकिंग फॉर, क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर मिस मंकी। फिर व्हाट के बाद अगर हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं तो इट इज़ द टाइगर लुकिंग फॉर मिस मंकी, क्या टाइगर मिस मंकी के लिए ढूंढ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ 3 तरह से करके इस सेंटेंस को 3 बार मॉडिफाई किया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स लगाने से सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। नेक्स्ट है कॉमन मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। तो अब हम यहाँ कॉमन मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन पढ़ेंगे। कॉमन मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन होते हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज एंड कॉलन। सो यूज़ ऑफ फुल स्टॉप। ए फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट और कमांड। किसी भी स्टेटमेंट और कमांड के अंत में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल शी स्टूड अप एंड वेंट अवे, वह खड़ी हो गई और चली गई।
स्टॉप मेकिंग नॉइज़ यानी कि शोर करना बंद करो। नेक्स्ट है फॉर एब्रीविएशंस, संक्षिप्त रूप के लिए, जैसे कंपनी का CO लिख के और डॉट लगा देते हैं आगे। ऐसी MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ए डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। डिड यू ब्रेक द विंडो, क्या तुमने खिड़की तोड़ी थी। एट द एंड ऑफ टेक क्वेश्चन, और टेक क्वेश्चन के एंड में भी यूज़ होता है, जैसे कि यू विल हेल्प मी, कॉमा वांट यू। ऐसे ही लाइक्स सॉकर, कॉमा डजंट ही, तो तुम मेरी मदद करोगे, है ना। ही लाइक्स सॉकर, उसे सॉकर खेलना पसंद है, डजंट ही, है ना। तो ये टैग इसमें क्वेश्चन टैग में भी इसका यूज़ होता है। तो यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क में हमने ये आपको यूजेस बताए हैं इसके। अब इससे आगे हम वीडियो के सेकंड पार्ट में बताएंगे। इसी के साथ वीडियो का फर्स्ट पार्ट ये पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।